ये स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार संरक्षक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसके जरिए उन्होंने कहा पूरे देश में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाएगा। अब आप देखिए, पिछले 8 साल से इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि सरकार तो छोड़िए, राष्ट्रपति ने इफ्तार पार्टी देना बंद कर दिया, प्रधानमंत्री की बंद हो गई, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं देता। इतना तो ये तो गनीमत है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई विपक्षी दल का नेता भी इफ्तार पार्टी नहीं देता, और इंद्रेश कुमार पूरे देश में इफ्तार पार्टियों का आयोजन कराएंगे। तो ये संघ की नई नीति हो सकती है। मुसलमानों को जोड़ने का बड़े प्रयास होते हैं, और उन प्रयासों का नतीजा पता चलता है चुनाव के समय, कि जब 500, 600, 700 वोट जहां पड़ते हैं जिस बूथ पर, उसमें से 4, 5 और 6 वोट मिलते हैं। तो बात केवल वोट की नहीं है, वोट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उसकी नहीं है। इसके अलावा जो कहा और किया है इंद्रेश कुमार ने, एक कार्यक्रम था 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के 136वें जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें बोलने गए, वहाँ उन्होंने कहा कि निज़ाम बड़े विजनरी थे और सेकुलर थे। अब ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी लाल कृष्ण आडवाणी का जिन्ना को सेकुलर बताना था, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वही निज़ाम है जिन्होंने सैकड़ों हज़ारों हिंदुओं का कत्ल कराया। ऐसे व्यक्ति को सेकुलर बताना और ये कहना कि उन्होंने हैदराबाद में सेकुलरिज्म को स्थापित किया, यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है वो निज़ाम का बनाया हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंद्रेश कुमार, अगर ये आरएसएस की राय है, आरएसएस की सोच है, तो फिर तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि किस दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने, इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में जामिया मिलिया में एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में उन्होंने कहा कि एडम प्रॉफिट से लेकर लास्ट प्रॉफिट तक किसी ने कभी गोश्त नहीं खाया, गोश्त खाना बीमारी है। और दूसरी बात क्या कही उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति, ये इस्लाम के बेसिक टेनेट्स हैं। अब आप ये सुनने के बाद अपना अगर सर नहीं पीट ले तो इसका मतलब आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि आपको क्या जानकारी है, आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, कौन से विशेषज्ञ हैं, लेकिन जिसने पढ़ा है, जो जानता है, जिसकी बात सुनी जानी चाहिए, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता। उन्होंने लिखा है कि कोई सच्चा मुसलमान कभी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता। उसके लिए जिस देश में, जिस धरती पर रहता है, वो उससे ज़्यादा उसका जो है लगाव, उसका जो अफेक्शन है, वो अपने धर्म के प्रति है। तो इसलिए मुसलमान किसी भी गैर इस्लामिक देश में उस देश को अपना राष्ट्र नहीं मान सकता, अपनी मातृभूमि नहीं मान सकता। और आपको याद होगा, सावरकर ने भी कुछ इस तरह की बात कही थी, जो भी इस देश को पुण्यभूमि या पितृभूमि मानता है वो इस देश का नागरिक है, वो हिंदू है। लेकिन इंद्रेश कुमार को आप क्या कहेंगे, जो वो बातें कर रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूँ आपको कि ये निज़ाम का मामला क्या था। आज़ादी के बाद जब रियासतों का अधिग्रहण चल रहा था, तो निज़ाम हैदराबाद ने कासिम रिजवी को भेजा सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आपने भारतीय सेना हैदराबाद में भेजी तो हम लोग हैदराबाद के सारे हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। सरदार पटेल ने सुना और कहा बैठ जाइए, बार बार उठ जा रहे थे, कहा बैठ जाइए, लीजिए पान खाइए। और सरदार पटेल ने कहा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको क्या लगता है उस समय हम क्या कर रहे होंगे। फिर खड़े हो गए कासिम रिजवी, कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। सरदार पटेल ने कहा बैठ जाइए। और उसके बाद जो हुआ आपको मालूम है, कासिम रिजवी गिरफ्तार हुए, उनको पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में उनका क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन कासिम रिजवी को भड़का कौन रहा था,
उनके पीछे कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, और बीजेपी नहीं। जवाहरलाल नेहरू को सीपीआई पर बैन लगाना पड़ा। इसकी वजह से उस निज़ाम हैदराबाद को इंद्रेश कुमार सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस निज़ाम हैदराबाद को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।